साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में धरना जो है वो हो चुका है स्थगित। अब आगे क्या करना है संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी और इसके बाद संपूर्ण घटनाक्रम पे एक नज़र ज़रूर हम दौड़ाएंगे और इसके बाद देखेंगे क्या रहा पूरा घटनाक्रम। सबसे पहले मिले आप हमारे पंकज भाई से, हमारे संघर्ष के साथी। उनके इस खाना खाने के अंदाज से मज़ा आ गया देख करके पंकज भाई। और इसके बाद तमाम साथी जो आपका साथ और सहयोग रहा ना वो काबिले तारीफ़ रहा। जो हमारा परिवार आज तक सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया से जुड़ा रहा, वो फर्स्ट टाइम जो है इस तरीके से मिला और एक दूसरे के बीच में लोग जुड़े रहें, बातचीतें चलती रहें और इसको एक साथ बैठ करके खाना खाना कुछ अलग ही यादें दे गए। और उस यादों को मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सजोने का कार्य कर रहा हूँ ताकि भविष्य में जब आप बेसिक का हिस्सा बने, कभी पलट करके देखना हो ना, तो बस आप एक क्लिक करके एक बटन दबा दीजिएगा। वो बटन के जरिए आप ये सारी चीज़ें जो है देख पाएंगे। आपने इस लड़ाई में क्या नहीं देखा, सब देखा। आप अपने से दूर हुए, अपनों ने आपको तकलीफ़ दिया, लोगों ने भला बुरा कहा, लोगों ने फेलियर कहा, तमाम शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन नहीं, आपने लड़ा और आज आप समाज को और अधिकारियों को सबको दिखा दिए कि नहीं, आप विजेता है, आपने जीता है, आपने संघर्ष किया है और आप जीत गए। धरना स्थगित जरूर हुआ, लेकिन आप लोगों का साथ और सहयोग जो रहा ना, उसकी जितनी भी तारीफ़ करी जाए वो कम है। हमारी बहनों का जो साथ रहा ना वो अविश्वसनीय रहा। कोई अंदाज़ा नहीं था कि इतनी भारी संख्या में हमारे भाई बहन दूर दराज हर एक जनपदों से यहाँ उपस्थित हो पाएंगे, लेकिन आपने वो कर दिखाया। मैं आप सभी को जितना धन्यवाद ज्ञापित करूँ वो सब कुछ कम है। हमारे हर एक शब्द जो है आपके धन्यवाद के लिए जो है कम है। सिर्फ मैं शब्दों से बोल रहा हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। लोग अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ किसी भी कंडीशन में रहे हैं, लेकिन लोग टीम के एक आह्वान पर वहाँ उपस्थित हुए। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बात करता हूँ आगे क्या करना है और धरना स्थगित क्यों हुआ इसके विषय में भी मैं चर्चा करता हूँ। देखिए, आज आप सभी को पता है डेलीगेशन टीम अंदर भी गई थी, इसके बाद रजिस्ट्रार महोदय बाहर भी आए थे, वहाँ भी वार्ता हुई थी। संपूर्ण वार्ता क्रम में आपको एक चीज़ ज़रूर स्पष्ट हो गया होगा, आपको लगा होगा कि उनका कहना है कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम आपके कार्य पे लगे हैं, बहुत जल्द आपके कार्य को जो हो पूरी तरह से अंतिम रूप दे करके आपके बीच में रखेंगे और जल्द आपका जो भी कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ा देंगे, ऐसा अधिकारियों द्वारा कहा गया है। जब अधिकारियों द्वारा ऐसी कोई सूचना मिलती है तो यकीनन हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए विश्वास करना चाहिए कि उन्हीं को सब कुछ करना, हम उनसे बैर करके या जिद करके काम नहीं करा सकते। उनकी भी बात माननी है हमें। हम 10 दिन का वेट करते हैं, हम थोड़ा पीछे हटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मुद्दे से भटक गए। हम दुगनी रफ्तार के साथ फिर वापसी करेंगे। ये धरना सिर्फ स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। अगर मैं कहता समाप्त हुआ तो पार्टिकुलर एकदम ख़त्म हो जाता है। हमने स्थगित किया, ये रुका है कुछ दिनों के लिए और फिर से शुरू होगा नए जोश, नए ताकत, नए हिम्मत के साथ पुनः और पुनः हम लड़ेंगे अगर हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं होती है तब। उन्होंने हमसे समय मांगा है, उन्हें समय दिया गया है और इसके बाद जैसे ही समय कंप्लीट होता है हम फिर पहुंचेंगे, अपनी बात को रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं वहां से फिर क्या निर्देश आता है। जैसा निर्देश आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर से आगे कार्य किया जाएगा। लेकिन यकीन है पूरा कि शासन स्तर से जल्द ही इसका कोई निर्णय निकले। आप सभी परिवार जो है फटाफट बेसिक का हिस्सा बन जाए और इसके बाद नौनिहालों का पठन पाठन का कार्य जो है वो संपन्न कराएं। और ये जो 26 जनवरी है उस 26 जनवरी को जो है आप अपने विद्यालय में ध्वजारोहण करें, ये ख्वाहिश है। और यकीनन अगर ईश्वर ने साथ दिया, महादेव ने साथ दिया, तो यकीनन आप अपने विद्यालय पे होंगे, आप वहाँ मिठाई खाएंगे। क्योंकि इसके पहले आपने अपने विद्यालय में जब कभी प्राइमरी में पढ़ाई करी होगी तो वहाँ मिठाई खाई होगी, लेकिन पहली बार सब कुछ बेहतर रहा तो आप अपने प्राइमरी विद्यालय पे मिठाई बांटेंगे। ऐसी उम्मीद और ऐसी आकांक्षा के साथ मैं ये माननीय आला अधिकारी महोदय से भी मेरी गुजारिश रहेगी कि आप सब जो है जल्दी से जल्दी इस प्रकरण को हल करें। क्योंकि हम लोगों ने बहुत प्रताड़नाएं झेली है, बहुत लंबी प्रताड़ना हम लोगों ने झेली है, क्योंकि इतने दिन का ये संघर्ष रहा है। अब ये होता है कि बस सब जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो इतनी सी बात करनी थी। धरना आपका समाप्त नहीं, स्थगित करा गया है। जल्द ही जैसी भी कोई और सूचना निकल के आएगी वो आपके बीच में मैं रखूँगा। आप सभी के संघर्ष का साथी और हमेशा आप सभी के बीच में रहने वाले मैं एक बार फिर से पंकज भाई से रूबरू हो रहा हूँ। और बड़ा अच्छा लगा ऐसे देख करके पंकज भाई को कि ज़मीन पे बैठ करके ये संघर्ष जो है ये हमेशा याद रखा जाएगा।
तो मिलते हैं हम, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।